बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज नंबर 12.1 का। इसमें कहते हैं कि ए ओ बी एंड सी ओ डी आर टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल शो दैट ट्राइएंगल्स ए ओ डी एंड बी ओ सी आर इक्वी एंगुलर। इसमें कुछ बातें हैं जो आपको डायग्राम के साथ साथ और प्रूफ के साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन को मुश्किल बिल्कुल भी ना समझिएगा, बड़ा ही इंतहाई आसान सा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक सर्कल बनाना है जिसका सेंटर हमने रख दिया एट पॉइंट ओ। फिर देखिए आप इस क्वेश्चन के शुरू में लिखा हुआ है ए ओ बी एंड सी ओ डी आर टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। ये कॉर्ड क्या होती है आप लोग जानते हैं। कॉर्ड जो होती है वो बेसिकली एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल के कोई से दो ऑपोजिट पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करती है। अब ये कह रहे हैं कि दो कॉर्ड्स आपने बनानी है। एक को आपने नाम दे देना है ए ओ बी और दूसरे को आपने नाम दे देना है सीओडी। तो ये कॉर्ड्स इस तरीके से हों कि दोनों एक दूसरे को टच कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, क्रॉस कर रही हो। तो हम बना देते हैं। ये सबसे पहले हमने एक कॉर्ड बनाई एओबी, फिर हमने दूसरी कॉर्ड बनाई सीओडी। अब ये सर्कल के अंदर है। अब वो कहता है कि शो दैट ये जो दोनों ट्राइंगल्स बनेगी ये इक्वी एंगुलर होगी, यानी इनके तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, ये सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। ओके, एरिया इन दोनों का मुख्तलिफ हो सकता है। ये ट्राइंगल्स लाजमी नहीं है कॉन्ग्रुएंट हो, कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव करना उनको, याद रखिएगा। इक्वी एंगुलर प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कौन सी होती है ये भी डिफरेंस समझ लीजिएगा। आपका कंसेप्ट जो है वो बड़ा वाजिया और क्लियर होना चाहिए, ये अक्सर बच्चों को नहीं पता। ये 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। एक चीज होती है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कौन सी होती हैं? ऐसी ट्राइंगल्स जिनकी साइड्स इक्वल हो और उसके साथ साथ जो है एंगल्स भी इक्वल हो। अगर दो ट्राइंगल्स ऐसी हैं कि उनकी साइड्स भी इक्वल हैं, उनके एंगल्स भी इक्वल हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। और सिमिलर ट्राइंगल्स कौन सी होती हैं? वो ट्राइंगल्स जिनके सिर्फ एंगल्स इक्वल हो। ऑल एंगल्स आर इक्वल। साइड्स का इक्वल होना लाजमी नहीं है, साइड्स इक्वल भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। ओके, तो यही वजह है कि ये जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होती हैं, एक और एमसीक्यू के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि इनका एरिया भी इक्वल होता है। लेकिन जो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं उनका एरिया डिफरेंट होता है। एरिया इज डिफरेंट। तो ये आपने जहन में रखना है। सिमिलर ट्राइंगल्स को आप कह सकते हैं कि हम इक्वी एंगुलर भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास गिवन। गिवन में हमने बता दिया एक सर्कल है जिसका सेंटर मौजूद है एट पॉइंट ओ, और ए ओ बी और सी ओ डी जो है दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं कॉर्ड्स। प्रूव हम करना चाहते हैं ट्राइंगल ए और डी और बी ओ सी इनके तीनों एंगल्स इक्वल। अब आप जरा गौर करें, कंस्ट्रक्शन आपको याद बड़ी आसानी से रह जाएगी कि डायग्राम के अंदर कहीं भी अभी तक ट्राइंगल्स नहीं बनी हुई। तो हमने ट्राइंगल्स को बनाना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट ए आपको नजर आ रहा है, इस पॉइंट ए को आपने दोनों पॉइंट डी और सी के साथ ज्वाइन कर देना है। ए को हमने डी और सी से ज्वाइन कर दिया। इसी तरह नीचे जो आपको दूसरा पॉइंट नजर आ रहा है पॉइंट बी, इसको भी आपने डी और सी से ज्वाइन कर दिया। अब काफी सारी ट्राइंगल्स हमारे पास बन गई हैं, कुछ एक्स्ट्रा हैं, लेकिन हमारे काम की कौन कौन सी हैं? सिर्फ ए और डी, ये वाली, और इसके नीचे है बी ओ सी, ये वाली ट्राइंगल। इन दोनों को हमने इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो कंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले कहते हैं कि हमने ये दो लाइन, हमने ए को डी और सी से मिलाया, फिर बी को सी और डी से मिलाया और एंगल्स को लेबल कर दिया 1 से लेके 6 तक। इन बातों को कंस्ट्रक्शन के नीचे हमने लिख भी दिया। अब आए प्रूफ के नीचे जो है हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं। अब आप देखिए प्रूफ जरा पहले जुबानी एक्सप्लेन कर दूं, बड़ा छोटा सा इसका प्रूफ है। ये जो है आपके पास एंगल 1 और ये एंगल 2, ये अगर आप गौर करें तो ये ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, यानी जब भी दो लाइंस क्रॉस करती हैं ये कैंची या सीजर्स जैसी सिचुएशन बनती है। तो ये जो दो एंगल्स होते हैं ऊपर नीचे, या ये जो दोनों एंगल्स होते हैं लेफ्ट राइट, ये इक्वल होते हैं। लेफ्ट वाला राइट के इक्वल होगा, ऊपर वाला नीचे वाले के इक्वल होगा। ये हमेशा इक्वल आते हैं और इनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। और आप कह सकते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल।
इस बात को हमने यहाँ लिख दिया। अब देखें ये अगली लाइन मैंने लिख तो दी है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन भी आपको नजर आ गई, लेकिन ये जरा टेक्निकल है, इसको आपने समझना है। हमने कहा इक्वेशन नंबर 2 में कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इसमें सेम सेगमेंट कौन सा है और एंगल्स कैसे लेने, मैं आपको बताता हूँ। ये जो कॉर्ड आपको नजर आ रही है ना ए सी, इस कॉर्ड ए सी के ऊपर जरा आप लोग गौर करें। ये जो कॉर्ड है इसके ऊपर गौर करें, बाकी सब कुछ आप इग्नोर कर दें। आप इस कॉर्ड को अपने जहन में रखें, बाकी कॉर्ड्स को इग्नोर करें और इस एंगल 3 और एंगल 4 को जहन में रखें। आप जरा स्टार्ट से देखें, ये जो कॉर्ड ए सी है इसने सर्कल के दो हिस्से कर दिए। एक ये राइट साइड पे है जो काफी बड़ा हिस्सा है सर्कल का, इसको मेजर सेगमेंट हम बोलेंगे, और एक ये लेफ्ट साइड पे जो थोड़ा सा छोटा है। हमने इस चैप्टर के फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा था कि दो एंगल्स, फर्स्ट ये सेकंड थ्योरम में पढ़ा था कि वो दो एंगल्स जो एक ही सेगमेंट के अंदर हो वो इक्वल होते हैं। अब आप गौर करें, एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4 दोनों मेजर सेगमेंट के अंदर मौजूद है, सेम सेगमेंट के अंदर मौजूद है, इनका सेगमेंट कॉमन हो गया, तो ये कॉमन सेगमेंट रखने की वजह से इक्वल है। ओके, आई रिपीट, ए सी ने सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड किया था, राइट साइड पे बड़ा मेजर सेगमेंट था और लेफ्ट साइड पे छोटा माइनर सेगमेंट है। ओके, अब एंगल 3 और 4 दोनों मेजर सेगमेंट के अंदर हैं, देयरफॉर दे आर इक्वल। हमने पढ़ा था कि द एंगल्स विच लाई इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अच्छा, इसके बाद आप देखें फॉर द सेम रीजन एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। मैं अगर फिर एक बार रिपीट कर दूं तो अब आपने ये जो कॉर्ड है डी बी, इसको जहन में रखना है। इसने भी सर्कल के दो हिस्से कर दिए। एक इसकी लेफ्ट साइड पे सर्कल का जरा बड़ा हिस्सा है जो कि आपके पास आप कह लें मेजर सेगमेंट है, और इसकी राइट साइड पे ये जो है ये माइनर सेगमेंट है। एंगल नंबर 5 और एंगल नंबर 6 ये दोनों मेजर सेगमेंट के अंदर मौजूद हैं। अगर हम बी डी के रेफरेंस से देखें तो ये भी इक्वल हुए। अब दो ट्राइंगल्स थी ए और डी और बी और सी, इन ट्राइंगल्स के ये तीनों एंगल्स हमने किसी ना किसी रीजन की वजह से इक्वल प्रूव करके दिखा दिए। तो ऐसी ट्राइंगल्स को ही तो हम इक्वी एंगुलर कहते हैं कि जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। 10 ट्राइंगल ए ओ डी एंड बी ओ सी आर इक्वी एंगुलर।